बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज खोसा साहब। बहुत शुक्रिया, आपने ARY न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत का कार्रवाई का फैसला सामने आया है, क्या इसके ऊपर कहेंगे सर आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत खुश आइन बात है कि हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही अपने जजेस की हिफाजत के लिए फाइनली इकदाम उठा लिया और ये आर्टिकल 204 में इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट करने का फैसला कर लिया। आप ये देख रहे होंगे कि पिछले 1.5 साल से जजेस इस्लामाबाद के इससे ज्यादा से अपने चीफ जस्टिस साहब को बार बार मुतला करते रहे हैं कि हमारे खिलाफ इस तरह की कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं। और इसमें जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि जब हाई कोर्ट के पास खुद पावर मौजूद है तो वो क्यों नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता या वो क्यों नहीं इस मामले में आगे चलता। और यही मामला 6 जजेस के लेटर का कल सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहा है और इस पर जो राय मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सारे हाई कोर्ट से, सब हाई कोर्ट्स ने, बार एसोसिएशंस ने यही तजवीज दी है कि ये मामलात जो हैं अगर ये किसी जज के अगेंस्ट इस तरह से मुहिम चलाई जाती है या उसको किसी और तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है तो ये मामलात जो हैं वो जजेस जो हैं वो फौरन रिपोर्ट करें अपने चीफ जस्टिस को और उनके चीफ जस्टिस ये अगर इसको इस काबिल समझ के इसमें मटेरियल अवेलेबल है और ये बहुत ज्यादा बड़ी इंटरफेरेंस है या कोई ज्यादा बड़ा अटेम्प्ट किया जा रहा है जज की शख्सियत को मलाइन करने का, जिस तरह इस केस में करने की कोशिश की जा रही थी, तो जजेस को चाहिए कि ये खुद से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट करें और अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग बनती है वो भी लें। आपने देखा होगा कि लास्ट हियरिंग सुओ मोटो की जो 6 जजेस के खत की है, इसमें जस्टिस अथर मनीला साहब जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े मायनाज जज हैं, पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रह चुके हैं, उन्होंने भी इस बात पर बार बार बरहमी का मुजाहरा किया और बार बार ये कहते रहे कि जो जज भी इंडिपेंडेंट फैसले करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ इसी तरह से या सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाती है उसके कैरेक्टर को मलाइन करने की, या काजी फायद ईसा साहब के जिस तरह काजी फायद ईसा साहब ने उस जमाने में धरना कमीशन बनाया वो और धरने पे जजमेंट दी तो उनके खिलाफ भी FBR को लॉन्च कर दिया गया। और इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा कि हम जब कोई फैसला करने लगते हैं इंडिपेंडेंटली तो हमें अफगानिस्तान से टेररिस्ट्स के फोन आने शुरू हो जाते हैं और डेथ थ्रेट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे हाई कोर्ट्स की और तमाम वकला बिरादरी की इसमें यही राय थी कि जजेस को चाहिए कि वो अपने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट करें और चीफ जस्टिस देखें और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी या उनकी देखे कि अगर ये काबिल समात और इसमें बहुत ज्यादा अगर ये कंटेम्प्चुअस बात है तो इससे सबसे पहले तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करें और फिर जो है इसमें अगर कोई पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर भी कोई वायलेशन है या और कोई लॉज भी इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें भी इनको एंटरटेन करें और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि फाइनली इस्लामाबाद हाई चीफ जस्टिस साहब ने अपने ही फाजिल जज की लिए आगे स्टेप लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके नतीजे में जो भी कसूरवार होंगे वो सामने आएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह से तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए अब ये कहा जा रहा है कि कल जो है वो बेंच भी तश्कील दिए जाने का इम्कान है, तो इसकी प्रोसीडिंग्स के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। जी देखें, सबसे पहले तो इसमें पेमरा और जो इसमें ये FIA है, इसका साइबर क्राइम विंग है, इनको प्रोबेबली समन किया जाएगा और इनसे ये पूछा जाएगा कि ये जो सारा मटेरियल है, ये जो अपलोड हुआ है जहां जहां से, ये कहां से अपलोड हुआ है, आपके पास इनकी टेक्नोलॉजी मौजूद है, आपके पास इन चीजों को सर्च आउट करने की, डिग आउट करने की कैपेसिटी मौजूद है, तो हमें बताएं कि आपने ये वेबसाइट्स जो जहां से या जिन अकाउंट्स पे या जिन व्हाट्सएप्स पे ये बात निकली है तो ये आपने क्या इनको ट्रेस करने की कोशिश की है या क्या आपने इनको ब्लॉक किया है या नहीं किया और क्या आप इसमें मजीद कार्रवाई करेंगे। तो ये यहाँ से कार्रवाई शुरू होगी, फाइनली कोशिश करेंगे, बिकॉज ये देखें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी जो जजेस की पर्सनल लाइफ के बारे में थी और उनकी पर्सनल फैमिली के बारे में थी और ये लीक हो जाना और ये सारा कुछ हो जाना ये इटसेल्फ एक ब्रीच है। तो इस पे जो इदारे भी या जो अशखास इसमें नजर आए कि वो उनकी गफलत थी या उन्होंने जानबूझकर किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको शो कॉज इशू होंगे। ठीक है, बिल्कुल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत कार्रवाई का फैसला जो है वो सामने आया है। जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक मनफी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी।
जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला किया गया है। इस पर गुफ्तगू कर रहे थे शहबाज खोसा साहब, आपका बहुत शुक्रिया।